आज हम बात कर रहे हैं संयोगिता नहीं, पृथ्वीराज की प्रेम कहानी नहीं, वो डिस्कस बाद में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रानी पद्मिनी और रतन सिंह की कहानी। रतन सिंह कौन था? रतन सिंह था रावल शाखा का अंतिम शासक, रावल रतन सिंह। और रानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती। ये कहाँ की थी? ओ, ये कहाँ की थी? और ये देखो, ये यहाँ की थी। भारत के नक्शे में फिर याद है श्रीलंका। और श्रीलंका का नाम क्या था? लंका। और लंका से पहले बीच में इसका नाम क्या था? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप के राजा और राजा का नाम क्या था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और रानी का नाम क्या था? रानी का नाम था चंपावती। ये इनकी पुत्री थी। इस रानी चंपावती की एक पुत्री थी पद्मिनी। और पद्मिनी के पास एक तोता था और तोते का नाम था हीरामण। और हीरामण क्या करता था? मनुष्य की भाषा बोलता था। एक बार ये सिंहल द्वीप से उड़कर कहाँ आ गया? गागरोन में आ गया। और गागरोन में कौन सी भाषा बोली? राम राम सा मनुष्य की भाषा बोलने वाला तोता गागरोनी तोता। क्लियर यहाँ तक? इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि गागरोनी तोता आ गया, मनुष्य की भाषा बोलता था। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रानी पद्मिनी के साथ ही उड़कर आया था या रानी पद्मिनी के साथ ही आया था। अब इस तोते के सामने रतन सिंह की पत्नी थी। पत्नी का नाम था नागवती। और नागवती ने एक दिन बढ़िया पार्लर से तैयार होकर बैठी, निमटा के, और बैठ के पूछती है किससे? हीरामण तोते से, बता मैं कैसी लग रही हूँ? तो हीरामण तोता क्या कह रहा है? सच बोलूं क्या? सच बोलूं क्या? तो यहाँ सुंदर लग रही होगी, पर सुंदर तो वो है। कौन? मेरी रानी पद्मिनी। और ये बात राजा तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? ये तोता उड़ के गया, इस तोते को लिया, पकड़ा शिकारियों ने। और शिकारियों ने किसको भेंट किया था? राजा को। और राजा कौन था? रतन सिंह। अब जैसे रानी की इस खूबसूरती के बारे में सुना, मन में लड्डू फूटे, एलपेन ली गए, बहुत लड्डू फूटे मन में। अब यहाँ आया, यहाँ नाविक से लेन देन करी। कहते हैं 12 वर्ष तक रतन सिंह श्रीलंका में रहा, सिंहल द्वीप में रहा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि गंधर्व सेन ने तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो इसको जीत लेगा, मेरी बेटी का ब्याह उससे कर दूंगा, मेरी बेटी का ब्याह उससे कर दूंगा। और राजा रतन सिंह ने ये जीता और वो रानी पद्मिनी को लेकर आ गया। और कहाँ लेकर आ गया? मेवाड़। ये मेवाड़ लेकर आ गया। अब मेवाड़ में एक रस्म है, शादी के बाद रानी आती है तो रानी भोज का आयोजन होता है। उस भोज का आयोजन हुआ, उसमें झीमड़े आते हैं, फिर रानी ऊपर से गिफ्ट देती है, तोहफा देती है। तो ऐसे ही तोहफा बांट रही थी, तो तोहफा बांटते बांटती एक व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? राघव चेतन। क्या नाम था उस व्यक्ति का? राघव चेतन। और ये ब्राह्मण था और तांत्रिक था। जैसे पद्मिनी को देखा ना, और जैसे बेहोश छींटे मार के उठाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसने इतनी खूबसूरत देखी ही नहीं। अब वो तो मोटरसाइकिल लेकर चक्कर काटने लग गया किले के, बुलेट लेके इधर उधर। अब एक दिन यार बुलेट की आवाज़ तो आती है, सीटियाँ मारेगा तो आवाज़ तो आएगी सही। आवाज़ आ गई, राजा ने पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और ये जो था ये ब्राह्मण था, तांत्रिक ब्राह्मण था। अब क्या करना? इसको देश निकाला ही दे सकते हो। इसको देश निकाला, गधे पे बिठाया, काला मुंडा करवाया और देश निकाला। और ये देश निकाला दिया, घूमता घूम, तांत्रिक तो था ही, तंत्र मंत्र केन प्रकार है। ये घूमता घूमता पहुंच गया दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास पहुंच गया? अलाउद्दीन खिलजी जहाँ जंगल में शिकार करने आया, वहाँ पहुंच के क्या बोलता है? ऐसे मंत्र मुग्ध हुए बांसुरी बजाया, बहुत शानदार। तांत्रिक कुछ भी बुलाया इसको,
बातें हुई, क्या है, ठीक है ना। आजकल तो तू व्हाट्सएप ही नहीं करता, तेरा वीडियो कॉल बंद आ रहा है। किसकी बातें चल रही है? तांत्रिक और अलाउद्दीन खिलजी की। लास्ट मुद्दे पर वही आना है कि यार कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है, कि सुंदर मैं कहाँ, सुंदर तो वो। यार कितनी बढ़िया खूबसूरत मंत्र, खूबसूरत मैं कहाँ, खूबसूरत तो वो। कौन? रानी पद्मिनी। और अलाउद्दीन खिलजी के मन में उत्सुकता जाहिर कर दी, और अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण करने के लिए सवार हो गया? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ गया। कब आ गया? 1303 में। अब रानी को कैद बात पता चली कि भैया अलाउद्दीन खिलजी आ गया। थोड़ी बहुत बातें हुई, रतन सिंह को संधि के लिए बुलाया। जैसे रतन सिंह राजा को दरवाजे पे छोड़ने गया तो रतन सिंह को कैद कर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर लिया। पद्मिनी के दो थे, कोरा और बादल, ये चाचा भतीजा थे, दहेज में आए थे। पालकी में लेके गई छुप के और रतन सिंह को बचा के लाई। अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त रखी थी, झलक दिखला दे, पानी में दिखला दे, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा। रतन सिंह से मना किया था पद्मिनी कि मत करो ऐसा। पद्मिनी रतन सिंह से पर ठीक है, राजा का हुक्म सर आपको। पानी में झलक दिखलाई, रिफ्लेक्शन कांच का डाला और देखते बोलता सुभान अल्लाह। किसको? रानी पद्मिनी। मंत्रमुग्ध मोहित, और आक्रमण के बहुत देर तो घेरा डाले रखा। घेरा डालने के बाद आक्रमण किया और 1303 में इस किले को जीता। और रानी पद्मिनी ने 1600 राजपूत दासियों और रानियों के साथ अग्नि में जोहर किया, और वो राजस्थान का पहला अग्नि जोहर माना जाता है। अग्नि जोहर, पहला जोहर ये नहीं है, पहला जोहर तो 301 में हुआ था। सांता मतलब केसरिया भी हो, जोहर भी हो, वो सांता कहलाता है। ये 1301 में हुआ था। और हमीर की पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। और रंग देवी पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। इन्होंने जल जोहर किया था। ये राजस्थान का पहला सांता है, और वैसे तो ये दूसरा है, पर अग्नि जोहर के मामले में ये पहला जोहर है। और ये घटना कहाँ की है? चित्तौड़ के किले की। नमस्कार।